फ्रेंड्स, आज की लीगल वीडियो हम शुरू करते हैं कुछ इस तरीके से। एक बार मेरी एक फ्रेंड ने पूछा, क्यों करते तुम्हारे यहाँ जजेस को क्या कई सारी चीज़ें हमें ही पता लग रहा है कि देख के ये तो प्राइमा फेसाई लग रहा है कि सब कुछ शॉर्टेड है, फिर भी तुम्हारे जजेस क्यों नहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर के इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करते हैं और सीधे सीधे मामला क्लियर कर देते हैं। तो मैंने उसे समझाने का कोशिश किया कि किस तरीके से हमारा जो लीगल सिस्टम है वो किस मेथड पे वर्क करता है। तो उसी चीज़ को आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना करके अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करी जाए, ताकि अगर आप में भी ऐसी कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो सके। तो आइए हम जानते हैं कि कौन-कौन से मेथड्स यूज़ करे जाते हैं। तो पहला है हमारा दो तरह के मेथड्स यूज़ होते हैं, जिसे हम कहते हैं एडवर्सरियल मेथड्स और इंक्विजिटोरियल मेथड्स। जो इंक्विजिटोरियल मेथड है, वो फॉलो किया जाता है यूएस कोर्ट्स की तरह यूएस कोर्ट्स में। इट इज़ एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ जजेस और द कोर्ट्स इन द केसेस। एज़ आई टोल्ड यू कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो जजेस होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जो कोर्ट्स होती है एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं केसेस में। वो अपने व्यूज़ देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखते हैं, सुनते हैं, उन पे क्या एक्शंस लेना चाहिए, उसमें माइंड अपना अप्लाई करते हैं। वो प्रॉपरली पूरी तरह से एविडेंस बेसिस नहीं होते। एडवर्सरियल मेथड जो है वो इंडिया में अडॉप्ट किया गया है। इसमें क्या होता है, जो कोर्ट है वो एक स्पेक्टेटर की तरह एक्ट करता है, ना कि वो एक्टिवली या डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है किसी भी केसेस में। इसमें क्या होता है, जो कोर्ट होता है, यहाँ पे इन इंडिया लिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सीधे से बात कर रहे हैं, इंडिया में जो जजेस है या कोर्ट्स हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, एडवर्सरियल मेथड का यूज करती हैं। वो क्या करती है, कोर्ट्स जो होती है वो सिर्फ केसेस को सुनते हैं, और उनका जो जजमेंट होता है वो प्रॉपर बेस ऑन होता है एविडेंसेस पे और रेलेवेंट फैक्ट्स पे जो पार्टीज प्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। बट तो हमने जाना कि दो तरह के मेथड्स होते हैं, इंक्विजिटोरियल एंड एडवर्सरियल। इंक्विजिटोरियल वो होता है जो यूएस में यूज होता है, जिसमें जो कोर्ट्स होते हैं, जजेस होते हैं, वो डायरेक्टली एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जजमेंट्स में या फिर केसेस में। जबकि इंडिया जो है वो अडॉप्ट करता है एडवर्सरियल मेथड को। एडवर्सरियल मेथड्स क्या करते हैं, वो उसमें जो जजेस और कोर्ट्स होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते केसेस में। वो जो जजमेंट होती है वो पूरी तरह से बेस्ड होती है किस पे, पूरी तरह से बेस्ड होती है रेलिवेंट फैक्ट्स और एविडेंसेस पे। बट हियर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ दिस इन इंडियन एविडेंस एक्ट एंड प्रोसीजर कोड। मतलब यहाँ पे भी जो एडवर्सरियल मेथड यूज हो रहा है इंडिया में, उसकी भी कुछ एक्सेप्शन है जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी के प्रोविजंस में दिखाई देते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से प्रोविजन है जहाँ पे हमारी जो एडवर्सरियल कोर्ट है इंडिया की, वो कब इंक्विजिटोरियल की तरह परफॉर्म करती है या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है केसेस में। आते हैं थोड़े से एक्सेप्शंस जिस पे हम बात करेंगे। हमने ये है हमारा पहला एक्सेप्शन, प्लेसेस वेयर इंडियन कोर्ट शोज देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन इनटू केसेस, सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ इसका मेन पर्पस है 165 का कि फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू में से फाइंड आउट करना प्रूफ क्या है। या फिर आप देखोगे कि किस तरीके से जजेस जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं केसेस में। तो ये सेक्शन को जिस तरीके से जज में, यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे मे वर्ड का यूज कर, ये क्या कह रहा है, द कोर्ट हैव पावर टू कॉल द कोर्ट विटनेस। सीडब्ल्यू कॉल करने का पावर होता है कोर्ट के पास, सेक्शन 165 इंडियन एविडेंस एक्ट में। फिर ये सेक्शन 165 एम्पावर करता है कि कोर्ट अगर चाहे तो किसी भी समय, किसी भी फॉर्म में, किसी भी स्टेज पे, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, किसी भी स्टेज पे, अबाउट एनी फैक्ट रेलेवेंट और इरेलेवेंट, चाहे वो कोई फैक्ट है ऐसा रेलेवेंट है, वो इरेलेवेंट है, जो भी है, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी समय पे कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टेज पे ट्रायल के वो पूछ सकती है। ठीक है, कोर्ट विटनेस बुला सकती है और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है। सेम वैसे ही कोर्ट के पास पावर है कि वो कभी भी कोई भी किसी भी फैक्ट या रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई थिंग है, तो वो कभी भी किसी भी स्टेज पे वो मंगवा सकती है या मांग सकती है। सेक्शन 165 बार करता है कि तो अगर कोई भी क्वेश्चन जज पूछ रहे हैं तो 165 बार करता है कि कोई भी बंदा, कोई भी पार्टी, कोई भी सीडब्ल्यू उसको मना नहीं करेगा, ना ही उन क्वेश्चंस का कोई भी क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा। अब प्रोवाइजो किसी भी सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, तो प्लीज इसकी इंटरप्रिटेशन ध्यान से समझिएगा। ये क्या पहला प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो भी जजमेंट होगी
भली सवाल जो भी कोर्ट पूछना चाहे वो पूछ सकता है, रेलेवेंट इरेलेवेंट कुछ भी, जो भी उसका मन करे वो पूछ सकता है, सीडब्ल्यूज को कभी भी बुला सकता है। बट जो जजमेंट होगी, जजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन रेलेवेंट फैक्ट्स एंड ड्यूली प्रूव्ड। मतलब जो जजमेंट बेस्ड होगी वो हमेशा किस पे होगी? उन फैक्ट्स पे जो रेलेवेंट है, भले ही उसने कोई भी क्वेश्चन पूछा हो, कुछ भी हो, या कोई भी इरेलेवेंट सा सवाल पूछ लिया हो, तो जो वो फैक्ट जो रेलेवेंट है और ड्यूली प्रूव्ड है, जजमेंट उन पे बेस्ड होगी, ना कि इरेलेवेंट वाले पे। ठीक है, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, इसमें लेकिन कुछ लिमिटेशन लगाई गई हैं। पहली लिमिटेशन, द कोर्ट कैन नॉट आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रिविलेज प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो हमारे सेक्शन 121 से लेके 131 इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ प्रिविलेज दी गई हैं, जैसे कोई शादी, हस्बैंड वाइफ के स्पाउस के बीच में हुई कोई पर्सनल बात है वो हुई, या फिर कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, या कोई लीगल एडवाइजरी की कोई कम्युनिकेशन है, या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन है लीगल एडवाइजर की, या फिर कोई प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। तो इस तरीके की बहुत सारी लिमिटेशंस दी गई हैं 121 से लेके सेक्शन 131 के बीच में। तो उससे रिलेटेड कोर्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि वो एविडेंस एक्ट में बार की गई है कि वो कॉन्फिडेंशियल है। दूसरा, द कोर्ट कैन नॉट आस्क स्कैंडलस क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी स्कैंडलस क्वेश्चंस कोर्ट नहीं पूछ सकता। जैसे कोर्ट में ओपनली कोर्ट में बोलना शोभा नहीं देता हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चंस कोर्ट नहीं पूछेगा। कोर्ट ओनली अलाउज सच सेकेंडरी एविडेंसेस व्हिच इज अलाउड अंडर सेक्शन 65 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65 में कुछ सेकेंडरी एविडेंसेस बताए गए हैं। कोर्ट सिर्फ उन्हीं सेकेंडरी एविडेंसेस को अलाउ करेगा, उसके अलावा कोई भी और सेकेंडरी एविडेंसेस वो नहीं अलाउ करेगा। एंड द कोर्ट मस्ट गिव द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट फैक्ट व्हिच इज ड्यूली प्रूव्ड। जजमेंट जब वो देगा तो वो सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स वो भी ड्यूली प्रूव्ड पे ही देगा। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 311